आपसे बात हो इतना पूछ लेना कि किसान ये पूछ रहा है, आप कुछ किसानी के खेती के बारे में कुछ जानती हो, ABCD जानती हो? उनको नज़रबंद किया जा रहा है। एक आदमी के पीछे 4-4, 5-5 पुलिस वाले लगा दिए हैं और वहाँ से चले भी आए उसी थाने के थाना अध्यक्ष को और उनको दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे फिरोजाबाद में किए सस्पेंड कर दिए। स्मृति ईरानी मेरे गांव नगला सुखदेव में एटा में आ जाएं, जलेसर तहसील में, मैं दिखाऊंगा उनको किसानों का हाल। क्या बातचीत करोगे? तुम्हें खुद लग रहा है कि इसमें कमियां हैं। चिल्ला बॉर्डर पर अभी दी कंटैप की टीम पहुंच चुकी है और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से किसान और सरकार के बीच का ये मतभेद आज जिस मोड़ पर है, यहाँ गतिरोध बना हुआ है। जैसे कि अभी भाजपा ने जो सरकार है और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सभी प्रदर्शनकारियों को, किसानों को प्रदर्शन करने से रोक रही है, जगह जगह जुर्माना किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार आप लोगों को भी प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है? रोका जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जगह जगह रोका जा रहा है और जगह जगह घरों में जाके उनको नज़रबंद किया जा रहा है। एक आदमी के पीछे 4-4, 5-5 पुलिस वाले लगा दिए हैं और उनसे लिखवाया जा रहा है कि आप दिल्ली नहीं जाओगे। कौन सा तरीका है? ये तो तानाशाही है सरकारों की। आज से पहले भाजपा सरकार से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आंदोलन करने जाए उसे जगह जगह नज़रबंद किया जाए, जगह जगह उठाया और वहाँ से चले भी आए उसी थाने के थाना अध्यक्ष को और उनको दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे फिरोजाबाद में किए सस्पेंड कर दिए। इतना प्रेशर बना दिया अधिकारियों पर कि कैसे ही रोको उन्हें जानो मन दो आंदोलन करने के लिए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए कृषि कानूनों का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है और ये बता रही है जनता को घूम घूम करके देश के अलग अलग इलाकों में। कल भोपाल में इससे पहले जो है सम्मेलन किया गया, किसानों का सम्मेलन किया गया, फिर आज मेरठ में भी था और PM मोदी भी अपनी मन की बात में सुझाव मांग रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि जो ये तानाशाही है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लगातार जनता को उनकी बात कहने से, उनके संवैधानिक अधिकारों से रोका जा रहा है? पूरी तानाशाही है। चूँकि यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और तुम जा के फिर उनको समझा रहे हो कि ये सही है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो सबको पता चल गया है। अब उनको जो आ रहे हैं उनको आने दो, चुपचाप पता चल जाएगा। और जो दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली के दरवाज़ों पे पड़े हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे पड़े हैं, उनको रोक लिया गया है दिल्ली न आने से। तो उनसे बात करो, उनसे खुले मंच पे बात करो। सरकार बैठे, किसान बैठे, मीडिया के सामने रखो, देश को पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। अगर सरकार सही है तो हम पीछे हट जाएंगे, किसान पीछे हट जाएंगे। अगर किसान गलत सही है तो सरकार पीछे हट जाए, इन तीनों कानूनों को रद्द करे, उसके बाद जो हम बताएं उनको लागू करे, तब तो किसान का भला होगा। लगातार जिस तरह से मौत की खबर आ रही है, किसान इतनी सर्दी में परेशान हैं, बेहाल हैं, दूर दराज के इलाकों से यहाँ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता का भी सवाल खड़ा हो जाता है जब पारा 4 डिग्री से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह किसान भाई सब मौजूद हैं और देख रहे हैं कि सर्दी से निपटने का इंतज़ाम किया हुआ है, तो आप क्या सुझाव देंगे बाकी उन किसानों को जो अपने अपने घरों में हैं? क्या वो वहाँ से कूच करें आप लोग यहाँ धरना स्थल की तरफ, या वहीं रह करके सरकार से अपनी लड़ाई को जारी रखें? हाँ, वहाँ कूच करें, जो आ सके वो आए, न आए ना आ पाए, सरकार नहीं आने दे रही है, तानाशाही कर रही है, तो वहीं उनसे निपटे। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ और देश में वहीं की जगह रुक के यहाँ आ सकें वो आ जाएं, लेकिन यहाँ काफ़ी हैं किसान, वहीं अपनी अपनी जगह पे अगर तानाशाही करे प्रशासन और शासन तो उनसे वहीं निपटें, सड़कों पे आ जाएं और थानों में जाएं, गिराव करें, कलेक्ट्रेट का करें, वहीं प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। चूँकि ये जा के घरों में समझाएंगे, बताएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन उनको जो नेता पहुँचें या प्रशासन के नज़रबंद करें तो उनको खुद नज़रबंद कर लें। मेरा यही किसानों से निवेदन है, उनको ही गांव-गांव जाके नज़रबंद कर लो। गाँव में आए उनको करो नज़रबंद, तुम्हें समझाने आए तो उनको बैठा के तुम समझा दो और बैठो यहाँ, पकड़ लें उनको, नेताओं को। ये कोई तरीका है? कौन नहीं जानता क्या इसमें सही है कौन क्या गलत है। हमें ये बता दें, इन बिलों बनाने में जो बैठे थे इतने योग्य आदमी थे, इतने किसान हितैषी थे, वो कौन कौन थे? तो वो इन्हें बिल बताया, यही बता दे सरकार, जब बिल बने थे कौन कौन थे उसमें, यही बता दें। हमें यही पूछना चाहते हैं सरकार से। तो जिस तरह से सरकार तानाशाही दिखा रही है और किसानों को उनके हक से, संवैधानिक हक से दूर किया जा रहा है, छीना जा रहा है आज भारत के परिवेश में, लोकतंत्र में, ये बेहद दर्दनाक है। जब
सभी लोग अपने परिवार से दूर यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसा भी हो सकता है उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए और बाज़ार और मंडियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ताकि ये अपनी फसल को सही मूल्य पर और सही समय पर बेच सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि विपदा के समय में सरकार अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं करती है किसानों के लिए, क्या आप लोगों तक वो सम्मान राशि पहुंचती है? कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं। फसल बीमा एक चलाया मोदी जी ने, फसल बीमा, लेकिन इतना बड़ा घोटाला है वो फसल बीमा का है, उन्हें अंबानी अडानी के खातों में पहुंच रहा है और किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे फसल बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस पर रात उस पर लेके 100 रुपया 200 रुपये बीघा देते, हजारों का नुकसान हो रहा है किसान का है। और उसको SDM साहब ने दे दिया उसका मुआवजा 100 रुपया बीघा के 200 रुपया बीघा। क्या हो रहा है उससे? क्यों बका रही हो? वो मिल नहीं रहा है। जो पैसे दे देगा उसका बना देते हैं एक आध को, और वैसे किसान को नहीं मिल रहा है कहते। अच्छा, स्मृति ईरानी हमेशा हितैषी रहती हैं जनता की, तो उत्तर प्रदेश में अभी जगह जगह घूम रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जानते हुए रहेगा खेती के बारे में, किसानी के बारे में जो जानते हुए, वैसे अब आपसे बात हो इतना पूछ लेना कि किसान ये पूछ रहा है, आप कुछ किसानी के खेती के बारे में कुछ जानती हो? ABCD जानती हो कि क्या है क्या नहीं है कि खेती कितना लागत आ रही है, कितना नुकसान जा रहा है, उसके पोजीशन देखो। गांव में आए स्मृति ईरानी, मेरे गांव नगला सुखदेव में, एटा में आ जाए, जलेसर तहसील में, मैं दिखाऊंगा उनको किसानों का हाल, क्या हाल किसानों का। और कोई भी नेता BJP का आ जाए मंत्री, मैं दिखा दूंगा, पता चल जाएगा किसानों का हाल क्या है। ये कहते हैं किसान को बहकाया जा रहा है, हमें बहका रहे हैं? हम जानते नहीं हैं किसान की क्या हालत है, हमें बहकाएंगे? बताओ। अब कांग्रेस सरकार थी तब आंदोलन किए थे, 2011 में आए थे यमुना बचाओ किसान बचाओ लेके, 13 में आए थे, तभी BJP करवा रही थी आंदोलन। हम पूछना चाहते हैं BJP से कि तब BJP करा रही थी? सो आज कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है, तब BJP करा रही थी। अब जवाब दे दें कि हाँ हमने कराया था, अब कह रहे हैं कि BJP की सरकार कांग्रेस करा रही है या वो करा रहा है। कौन इस किसान को बहका के ले आएगा? कि जो किसान के विरोध में जो काले कानून लाए हैं सारे देश को लग गया, और जबरदस्ती जैसे ही किसान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा प्रदेशों में आंदोलन किए, विज्ञापन दिए, इनका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, तो किसान दिल्ली की कूच करी। दिल्ली के लिए कूच करने में हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के गोले चलाए, बौछारें चलाई, खाई तक सड़कों में खोद दी, किसान को लगा दिए। तो षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ है बहुत बड़ा। उससे पहले ही बात कर लेते आगे तो क्या हो जाता है, लेकिन अब कह रहे हैं हम बातचीत से। कहाँ बातचीत करोगे? तुम्हें खुद लग रहा है कि इसमें कमियां हैं तो इसको ख़त्म करो। कमियां हैं, सरकार समझ रही है हाँ कमियां हैं। रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये कानून सही है। राजनाथ सिंह जी क्या कहेंगे इसमें? अब रक्षा मंत्री हम तो बात वही ना तो लाई गई कि जो कानून सही है क्या गलत है, हमें तो सुनाई गई। आंदोलन खत्म करने की कह रहे थे कृषि मंत्री जी, हमने कह दिया आंदोलन खत्म तब होगा जब सरकार किसानों की मांगे मान लेगी। आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होगा कि हाँ ठीक है, वो कैसे कह देंगे। संभल के 6 किसानों पर 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके भरने की बात कही गई है, जुर्माना किया गया है। तो ऐसे में जहां पर लोग में संविधान का हनन किया जा रहा है, आवाज़ को कहां तक ले जाना चाहेंगे? लड़ाई कहां तक जाएगी? अब लड़ाई तो छिड़ गई है तो लड़ाई आर पार की होगी। सिर्फ कृषि कानून तक महदूद रहेगी, सिमटी रहेगी या इससे आगे भी जाएगी? ना कृषि कानून तो जो खत्म होंगे उसके बाद भी जो पाई का हिसाब किसान करेगा सरकार से, पाई का। पहले भी सरकारें आई और ये कहते हैं कि वो ये सब एक सिंह है, मलूक एगुना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे और हो, किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सबको लूटा है, किसानों को सबने लूटा है। इसलिए अब किसान की लड़ाई छिड़ गई है तो आर पार की होगी और पाई का हिसाब होगा किसानों का। एक तरफ PM मोदी मन की बात में सभी जनता को संबोधित करते हैं कि वो जनता के हितैषी हैं, तो ये हितैषी और ये मार्गदर्शक आज जब संविधान की अवहेलना कर रहा है और ऐसे काले कानून लेके आ रहा है जो जनता के हित में नहीं है, तो इस पर बाकी जनता का और क्या कहना है?
अब यही तो दी गई, सारे देश को दी गई है कि अब वो कुछ सुबह हमसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि ये मोदी जी ने आज भाषण दिया है, कल मध्य प्रदेश में भाषण दिया है शायद, उसमें भाषण में समझ आया है कि ये बहुत अच्छे, वो मेरे की भाषण ही तो दे चले आ रहे हैं 2014 थे, और करो ही का है इनने भाषण में झूठ सांझ तो बोलते ही चले आ रहे हैं। अब कैसे विश्वास कर लें? एक चीज़ कर दी होती किसानों के लिए या किसी के लिए, देश के लिए, कि ये कर दिया है तो हम मानते हैं कि हाँ कम झूठ बोलते हैं, हाँ सरासर झूठ बोलते हैं, तो अब कैसे विश्वास कर लें? आमने सामने बात करें कि सरकार बैठ जाए, किसान बैठ जाएगा, मीडिया को बुला लें, लाइव दिखाएंगे, सारा देश देखेगा उस चीज़ को कि कौन सही है कौन गलत है। जो गलत होगा पीछे हट जाएगा और जो सही होगा उसकी बात मानी जाएगी। जिस तरह सरकार अब तक किसानों के हक में नज़रअंदाजी दिखाती आई है, लापरवाही दिखाती आई है, कृषि के क्षेत्र में भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही? अब तो किसान जाग चुका है, अब नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, अब तो जाग चुका है और पाई का हिसाब कर लेगा इनसे, चाहे गन्ना की मूल्य भुगतान का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, अब तो पाई का हिसाब होगा। किसान जाग चुका है, किसान लड़ाई लड़ने में सक्षम है और एकजुट हो चुका है, पूरे देश का किसान एक हो चुका है। अब ये नहीं राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे किसानों को। धन्यवाद।